हेलो, आज हम बात करते हैं फ़ोम रोलर की। सबसे पहले कैसा फ़ोम रोलर आपके लिए सही रहेगा? तो इसका जवाब है, अगर आप एथलीट हैं, एक स्पोर्ट्समैन इंडल्ज है, तो आपके लिए टफ़ टेक्सचर वाला और हेवी फ़ोम रोलर सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर आप प्रोफ़ेशनली कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं, तब आपके लिए थोड़ा सॉफ्ट मेरे राइट फ़ोम में। रोलर अच्छा रहेगा। ओके, तो अब बात करते हैं फ़ोम रोलर को कैसे किया जाए और ये करना क्यों ज़रूरी है और इससे कितने फ़ायदे हैं, हम इस पे बात करेंगे। फ़ोम रोलर इसलिए ज़रूरी है कि जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं या जिस दिन हम ज़्यादा फ़िज़िकल कुछ वर्कआउट कर लेते हैं या काम कर लेते हैं या कहीं लंबा ट्रैवल करते हैं, तो हमारी मांसपेशियों में स्टिफ़नेस आ जाती है, एक तरह की जकड़न हो जाती है। या फिर हम कभी गिर जाएँ, स्लिप हो जाएँ, चोट लग जाए और वो चोट ठीक होने के बाद भी वहाँ की मांसपेशियों में जो है वो एक तरह का पेन रह जाता है। तो उन सब को हटाने के लिए या फिर अगर आप वर्कआउट करते हैं जैसे जिम में या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसकी थकान को हटाने के लिए ताकि नेक्स्ट डे के लिए भी हमारी मसल्स प्रॉपर एक्टिव रहे, उनमें कोई स्टिफनेस, कोई जकड़न, कोई पेन ना रहे, तो उसके लिए फ़ोम रोलर बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो में देखकर भी फ़ोम रोलर से खुद की फुल बॉडी मसाज कर सकते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिनका हमें फ़ोम रोलर करते वक़्त ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे फ़ोम रोलर से आपको मसाज करने से पहले थोड़ा बॉडी को वार्म अप कर लें अच्छे से। अगर आपने वर्कआउट किया हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 मिनट का गैप लीजिए अपने बॉडी को थोड़ा-सा नॉर्मल करने के लिए, मसल्स को सेटल डाउन करने के लिए और उसके बाद बिल्कुल अच्छे से मैट बिछाइए और फ़ोम रोलर लेके फुल बॉडी मसाज शुरू कर दीजिए। आप वीडियो में देख रहे होंगे, मैं अलग-अलग तरह से अलग-अलग मसल्स की मसाज कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन इसमें ध्यान ये देना है आपको कि मसाज जो है वो मैक्सिमम 15 मिनट्स हो सकता है, इससे ऊपर 10 या 15 मिनट से ऊपर एक दिन में ना करें और हमेशा वर्कआउट के बाद ही करें। आप पहले भी कर सकते हैं बॉडी को थोड़ा खोलने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन टारगेट और जो फ़ोकस है, वो मसाज से जो बेनिफिट मिलते हैं कि बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाए, ब्लड फ्लो जो है उसका सर्कुलेशन अच्छा बने, जो भी मसल्स में टेंशन थी या स्टिफनेस है या वर्कआउट या खेलने की वजह से या ज़्यादा एक्टिविटी या काम करने की वजह से या ट्रैवलनेस की वजह से जो स्टिफनेस आ गई है मसल्स में, वो रिलीज़ करता है ये। तो आप ध्यान दें, जो टारगेटेड एरियाज़ हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा पेन है या सोरनेस फ़ील हो रही है, जैसे काफ्स हो गई, थाइज़ हो गई, बैक हो गया, शोल्डर है। मतलब इवन आपकी जो बैक है, अगर आप उसके नीचे फ़ोम रोलर लगाते हो, जैसे मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में किया है, और फिर आप अपनी नेक को अगर मैट पे रखते हो, तो उससे भी आपका नेक का जो मूवमेंट है, जो उसका लचीलापन है, उसमें जो अगर स्टिफनेस है, वो सब गायब हो जाता है। क्योंकि उस पोस्चर में बैक में जब आप लेटते हैं, तो जो एक कर्व बनता है और आप जब रोल करते हैं, तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि वो जो आपकी नेक जो मोबाइल देखने से, टीवी देखने से या लैपटॉप पे काम करते वक़्त कहीं भी झुकने की वजह से वो हमारी जो नेक का पोस्चर है, वो सही होने लगता है। तो वो एक बहुत अच्छा है, नेक के लिए है। तो फ़ोम रोलर को आप कन्फ़र्म फुल बॉडी पे कर सकते हो, बस जो कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनमें सबसे मेन तो ये है कि ये मसल्स के लिए है। तो आप जैसे मसाज कोई अगर आप किसी छोटे बच्चे को या आप अगर स्पा में जाते हो या कहीं पे भी अगर आप मसाज लेते हो, तो आपने देखा होगा कि कभी भी आप उनकी
हड्डियों को नहीं वो करोगे, दबाओगे या उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालोगे। सेम आपको फोम रोलर के उसमें पैटर्न में ध्यान देना है कि आप मसल्स पे करो, मसल्स पे रोल करो इसको। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरी मसल्स थोड़ी टायर्ड फील कर रही है यार, यहाँ से मुझे थोड़ा पेन फील हो रहा है, वहाँ पे आप उसको चलाओ। और प्रेशर दूसरा, पहला तो यही हो गया कि आपको इसको बोन के ऊपर और जॉइंट्स के उधर नहीं करना है। सेकंड है कि प्रेशर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से करें। जहाँ पे मसल्स बिल्कुल ठीक लग रही है, सॉफ्ट है, कोई स्टिफनेस नहीं, कुछ नहीं, तो वहाँ पे ज़बरदस्ती ना करें कि आप लगाए जा रहे हैं और आपको अंदर टिश्यू ब्रेक ना हो जाए, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा है कि जहाँ पे आपको लगे कि नोट्स बनी हुई है मसल्स के अंदर कहीं, या कहीं पे कुछ दिन पहले चोट लगी हो, तो वहाँ पे ना करें, थोड़ा अवॉइड करें कुछ दिन। पहले आइसिंग वगैरह कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट दे लीजिए, उसके बाद उसको करें, तो वो बढ़िया होगा। आप जैसे ही 5 या 7 दिन या मैक्स 10 डेज़ जैसे ही आप फोम रोलर को यूज़ करते हैं ना, तो आपको खुद की मसल्स में एक रिलीफ़, एक एक्टिवनेस, और ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, मेरी मसल्स अब बहुत जल्दी रिकवरी मोड में आ जाती है, इतनी जल्दी टायर्ड फ़ील नहीं करेगी। डिफ़रेंस आपको पूरी बॉडी में पता चल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर आप कहीं भी मसाज लेने जाओगे और वहाँ से जब आप मसाज लेने के बाद आते हो, तो आपको बिल्कुल रिलैक्स फ़ील लगता है, बॉडी एकदम लाइट लगती है। सेम फोम रोलर करता है। तो बहुत सिंपल है, आप 5-7 दिन ट्राई कीजिए ये वीडियो देख के। नॉर्मली ऑनलाइन कहीं से भी आप मँगा सकते हैं या शॉप पे जाके लेके आ सकते हैं। हर जगह ये मिल जाता है आसानी से। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, आप इसको कीजिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। क्योंकि इससे एक तरह से जब आपका मसल्स, बॉडी पूरा फ़ील अच्छा कर रहा है, तो एंग्ज़ायटी हटेगी, डिप्रेशन हटेगा, टेंशन हटेगी, आप ज़्यादा एक्टिव रहोगे, तो बहुत सारे बेनिफिट है। तो फोम रोलर मसाज का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो ये है कि फिज़ियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, स्पा, मसाज सेंटर, ये जो पॉइंट्स होते हैं सारे ऑलमोस्ट इससे रोलर से कवर हो जाते हैं, और आपको किसी और पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती है। और एग्ज़ैक्टली आपको पता होता है कि पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे मेरी मसल्स ज़्यादा टायर्ड है, जहाँ पे आपका स्टिफनेस आ रहा है, तो आप उसी पॉइंट को थोड़ा ज़्यादा देर रोलर कर सकते हो उसी पॉइंट पे। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट है कि आप प्लीज़ फोम रोलर मँगाइए या ख़रीदिए, उसको यूज़ कीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे किसी को बेनिफिट हो, ऐसी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने से मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोग सब हेल्थी रहेंगे, फिट रहें, और सी यू सून। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। बाय द वे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आई रियली नीड योर सपोर्ट, एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।